हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मनी मल्टीप्लायर और साथ में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। तो बेसिकली आप जानते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, इन सभी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बेसिकली मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। यानी मल्टीपल टाइम्स में हम बात करते हैं कि मनी के मल्टीपल के बारे में मुद्रा गुणक कहा जाता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि निवेश गुणक किसे कहा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में इन सब चीज़ों को समझने के बारे में वन बाय वन। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी और याद रखनी है कि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जानते हैं कि बैंक वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम अपने डिपॉजिट्स रखते हैं, यानी अपने मनी को, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं, और बैंक वही पैसा लोन और इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो ये जो पैसा मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, ये वही पैसा है जो एक इंडिविजुअल की बचत बैंक में जमा की गई है। और एक्चुअल में ये पैसा जब डिपॉजिट किया जाता है तो इसकी वजह से मनी सप्लाई के अंदर जो मार्केट में मनी का फ्लो है एक्चुअली वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो मनी या क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो सीधा संबंध है वो क्रेडिट क्रिएशन से है। और आपको याद रखना, इसे निकालने का जो तरीका है वो बेसिक यही है कि हम जब डिपॉजिट बैंक में करते हैं, बैंक वही पैसा किसी को लोन के रूप में प्रोवाइड करते हैं, और मार्केट में एक फ्लो क्रिएट होता है। एक बिजनेसमैन दूसरे से डील करता है और इस पैसे के कारण फ्लो इतना इंक्रीज करता है कि ये उसकी सीआरआर वैल्यू से आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक बार अगर हम डिपॉजिट कर देते अपने 1000 रुपीज़ को, 100 या 1 रुपीज़ को, तो वो कितने टाइम्स इंक्रीज करता है। इसे हम दो तरीके से देखिए डिफाइन करते हैं। इसे आप बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल समझिए ध्यान से। तो मनी मल्टीप्लायर या इसी को बोला जा सकता है दूसरे वर्ड्स में क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो मुद्रा गुणक, या फिर इसे आप हिंदी में साख गुणक भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको करने का तरीका, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली कि मनी सप्लाई में जो टोटल चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पर याद रखना है चेंजेस इन टोटल मनी सप्लाई। जो भी मार्केट में मनी की सप्लाई है पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में, अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन टोटल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाई, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं बेसिक तौर पर। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन मॉनेटरी बेस। तो जो बेस है आपका, अगर वो चेंज करते हैं तो मनी बेस को चेंज करने पर मनी सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं बेसिकली। और इसको डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे इस तरह से डिफाइन करिए, 1/CRR। तो आप 1/CRR करेंगे तो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जो पैसा बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं उसके अलावा बाकी पैसे को वो लोन दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही पैसे को डिफाइन करना है। तो 1/CRR ये मल्टीप्लायर को बताएगा आपके, और जितना डिपॉजिट है आपका उससे गुणा कर दे इस मल्टीप्लायर, तो आप टोटल मनी सप्लाई को डिफाइन कर लेंगे। मींस अगर आप कहेंगे कि 1/5% अगर हम मान लेते हैं तो 1/5% का मतलब 20 आंसर बनेगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लायर हुआ 20 टाइम्स। तो जितना भी डिपॉजिट रखें इसके साथ में वो 20 टाइम्स की सप्लाई क्रिएट करेगा। तो इसे आप 1/CRR बोलते हैं कई बार, लेकिन कई बार आप इसे 1/ रिजर्व रेशो भी बोल देते हैं। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि CRR एक रिजर्व रेशो ही मानेंगे आप। तो 1/ रिजर्व रेशो से भी आप इसे निकाल सकते हैं, या इसी को हम कई बार 1/RR बोल देते हैं। तो RR में भी कोई दिक्कत नहीं है, RR का मतलब भी यहाँ रिजर्व रेशो से ही है। तो 1/CRR, 1/ रिजर्व रेशो। तो ये मल्टीपल्स में बात करेगा। अगर आपसे कहता है कि हमारा CRR 3% है या 4% है हमारा CRR, तो बताइए मनी मल्टीप्लायर कितना होगा या मनी सप्लाई कितनी क्रिएट करेगा। अगर डिपॉजिट अमाउंट दिया जाता है तो जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसे बोलेंगे क्रेडिट क्रिएशन।
होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखना है, स्पेशली तौर पर 1/CRR वाली बात। इसके बाद आप देखेंगे, बिल्कुल इसे हिंदी में मैंने बताया मुद्रा गुणक या साख गुणक कहा जाता है। इसके बाद आपको एक याद करना था जिसे आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नाम दिया है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है यहाँ पर, जिसे आप हिंदी में निवेश गुणक का नाम देते हैं। इसका मतलब भी यही है कि आप जब इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, तो साथ में इनकम कितनी इंक्रीज होगी, मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली कितना इंक्रीमेंट आएगा आपकी इनकम के अंदर, इसे बोलोगे आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमेशा ये टाइम्स में बात करता है, नंबर्स में बात करता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का देखो एक तरीका तो होता है इसे डिफाइन करने का बेसिक तौर पर कि इसे आप चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के रूप में डिफाइन करें। तो देश की जो इनकम का चेंज आया है जिसे आप डेल्टा वाई कहते हैं एक्चुअल में, और चेंज इन इनकम को आप कहेंगे यहाँ पर डेल्टा वाई, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को कहेंगे डेल्टा आई के नाम से। तो बेसिक तौर पर आप इसे कह सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा आपके पास ये। तो बिल्कुल ये पॉइंट आप याद रखें। तो यहां से आप इसे मल्टीपल्स डिफाइन कर लोगे कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर कितने टाइम्स आपकी इनकम चेंज करेगी। या इसी को निकालने का एक तरीका देखो मैं आपको बता दूं, इसे आप 1/MPS भी कर सकते हो। तो 1/MPS का मतलब ये होगा, MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जो हम बचत करते हैं मार्जिनली यानी कि चेंज होने पर। आप जानते हैं MPS निकालने का तरीका क्या होगा, और हम एज्यूम कर लेते हैं जो हम बचत करेंगे बचाएंगे वो सारा पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में, शेयर बाजार में, मार्केट में, उस पैसे को लगा देंगे, तो सेविंग ही हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी। तो 1/MPS करके भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 1/1 - MPC। तो जैसे भी चाहे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये 1/MPS जो होगा ये मल्टीप्लायर की वैल्यू को बताएगा, और जितना भी मल्टीप्लायर होगा 1/MPS का मतलब यहाँ से नंबर्स डिफाइन हो जाएगा, और उसके मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट को रख दीजिए, जितना भी टाइम्स बनेगा वो इनकम चेंज शो करेगा। आपकी बात समझ पा रहे हैं? तो इसके साथ आपको एक वैल्यू रखनी होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, क्रेडिट वाले में, मनी मल्टीप्लायर वाले में डिपॉजिट की वैल्यू, क्योंकि ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई वैल्यू को शो कर रहा है जो आपको डिफाइन करना है। बिल्कुल। तो MPS क्या होता है आप पढ़ेंगे जब इसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में। आपने देखा होगा MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो याद रखेंगे MPS का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग, और MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो आप खर्च करते हैं उसमें चेंजेस के साथ अगर हम बात करें तो ये MPC बन जाता है। तो बस आज के वीडियो लेक्चर में आपको याद रखना है 1/CRR की वैल्यू होती है मनी मल्टीप्लायर की, और 1/MPS की वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये दोनों बहुत काम आने वाले आपके नेट, PGT और TGT जैसे एग्जाम के अंदर। होपफुली ये आपको एग्जाम में मिलेगा। आपको बस इतना ही याद रखना इस वीडियो क्लिप में। होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।